मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। ये जो है ये पार्ट 2 है अग्नि सीरीज़ का, जो मैंने स्टार्ट किया था। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लीजिए। ये अग्नि पार्ट 2 है। तो वीडियो शुरू करूँ सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला जाता है कि आप कभी भी फुल स्टमक में अग्नि की पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ अग्नि ही क्यों, कोई भी पूजा पाठ, योग, होम फुल स्टमक में, यानी कि जब पेट आपका पूरा भरा हुआ हो तब नहीं होता है। ऐसे बहुत विधान हैं कि मंत्र जप करने से कम 3 घंटे पहले, योग भी करने से कम 3 घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। यानी कि उसके 3 घंटे पहले तक आपको ना खाना ग्रहण करना है ना ही जल ग्रहण करना है। तो काइंड ऑफ मिनी उपवास जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिनी उपवास हो जाता है ये। क्यों ऐसा क्यों जरूरी है, ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था पहले कहीं कि भूताग्नि, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल फायर है, आध्यात्मिक अग्नि है, वो जो है जो हमारी आध्यात्मिकता की उन्नति कराता है, वो क्या करता है ना, फिर डाइजेस्टिव फायर बन जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पेट का काम करना स्टार्ट कर देता है, उसको पचाने का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि उपवास रहना चाहिए, क्योंकि तब वो भूत अग्नि जो होती है ना, वो प्रज्वलित हो जाती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति करवाती है। ठीक है, फिर जब हम होम करते हैं तो आपने सुना होगा कि कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। मतलब फूल को नहीं सूंघना चाहिए, जो हम भगवती को अर्पित करेंगे उस फूल को नहीं सूंघना है, फिर प्रसाद को भी नहीं सूंघना है। उसी प्रकार होम में जो हम सामग्री यूज करते हैं उसको भी सूंघना नहीं है। ठीक है, क्यों? इसका कारण यह है कि जितने भी ईश्वर हैं, देवता हैं ना, ये अब खाद्य पदार्थ तो ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा है कि भोग आपने दिया हो और उन्होंने वो बताशा उठा के खा लिया हो? ऐसा तो नहीं होता है। वो दरअसल उसके सुगंध को ही अपना भोग मानते हैं। वो जो सुगंध है, ठीक है, उस भोजन का, उस भोग का, वही उनका भोग है, वही वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती है तो उनको होम करने से वर्जित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो रक्त है, ठीक है, उस रक्त का जो गंध है, वो तब वहाँ का जो वातावरण है उसको कहीं प्रदूषित कर देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं ये नहीं संकेत करना चाह रही कि मासिक धर्म का जो रक्त है वो अपवित्र है, नहीं, अपवित्र नहीं है, लेकिन वो चढ़ाने योग्य तो नहीं है ना। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो जो इथेरियल बींग्स है, जो देवता हैं, वो सुगंध को ग्रहण करते हैं। तो अगर वो आपके रक्त को ग्रहण करने लग जाए तो सोचिए आपका जो शरीर है कब तक आपका साथ देगा? क्या आपका शरीर खराब नहीं होने लग जाएगा? यही वजह है। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि होम से पहले नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि नॉनवेज को भी पचाने में टाइम लगता है ना। तो वही भूत अग्नि का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो भूत अग्नि अब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब पचाने में, क्योंकि नॉनवेज बहुत टाइम लगता है पचने में, है ना। तो वही एक वजह है कि एक तो पचाने में बहुत समय लग जाएगा, ऊपर से किसी की मृत्यु हुई है, ठीक है, और उस मृत मांस का आप सेवन करके आए हैं और उसी हाथ से, जिस हाथ से आपने मांस खाया, उसी हाथ से अभी आप होम करेंगे, तो ये एक अपवित्र घटना है। जो होम करते हैं, ठीक है, घर में ऐसे बहुत लोग होंगे जो होम करते हैं, कुछ साप्ताहिक करते हैं, कुछ मासिक करते हैं, कुछ प्रतिदिन करते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप अकेले होम ना करके ग्रुप होम किया कीजिए, यानी कि 3-4 लोग जो हैं
मिल के होम किया कीजिए। उससे क्या होता है ना, उसका जो पावर है बहुत बढ़ जाता है उस होम का। ठीक है, एक ही हवन कुंड में चारों तरफ बैठ जाइए और होम कीजिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, हम जब होम करते हैं तो कुछ इच्छा लेके करते हैं, है ना। कभी कभी हम ये इच्छा रखते हैं कि देवी की प्राप्ति हो, देवी प्रसन्न हो, देवी की हम पे कृपा हो, या फिर अगर आपको कोई मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, तो उसके लिए भी आप होम करते हैं, या फिर सुख शांति चाहिए उसके लिए भी होम करते हैं। लेकिन जब भी करते हैं हम अपने बारे में सोचते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप महीने में भी एक बार बिना किसी इच्छा के होम कर दे औरों के लिए, यानी कि विश्व शांति होम कीजिए। विश्व शांति होम यानी कि विश्व में जितने भी लोग हैं उनका कल्याण हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस होम का फल भी नहीं चाहिए। मैं जो इस होम के द्वारा जो मैं इतना नेक कर्म कर रहा हूँ, मुझे उसका भी फल नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि विश्व शांति स्थापित हो। यह भाव मन में रख के होम कीजिए, आपके जीवन में अच्छी घटना घटनी शुरू हो जाएंगी उसी दिन से। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये निष्काम होम हो जाएगा आपका। ठीक है, और इससे अग्नि जो देवता है काफ़ी प्रसन्न होंगे। अग्नि से आपका जुड़ाव बहुत बढ़ जाएगा। आपको नहीं विश्वास होता तो आप साप्ताहिक या फिर मासिक भी ये होम करके देख लीजिए। फिर बोला जाता है कि जो हवि देता है, ठीक है, जो हवन में हवि चढ़ाता है, उस पुरुष को या उस स्त्री को अग्निहोत्री बोला जाता है, यानी कि अग्नि का पुजारी। और जब वो होम कर रहा हो तब किसी को अधिकार नहीं है कि उसको स्पर्श तक करे, किसी को अधिकार नहीं है कि उसके साथ तक बैठे सिवाय उसके स्पाउस के, यानी कि उसके पति या पत्नी के। तो जब होम के लिए बैठा जाता है तो सबसे पहले तो इस पृथ्वी को, धरा को नमन किया जाता है ना। उसके बाद श्री गणेश को नमन किया जाता है। उसके बाद वो जो हवन कुंड है, ठीक है, उसमें यंत्र बनाया जाता है। चलिए इस पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी कि होम जो है सरल विधि में कैसे करें। लेकिन अभी चूंकि मैं अग्नि तत्व के बारे में बोल रही हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ तो बताना चाहिए। लेकिन मैं कभी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मैं खुद होम कर रही होंगी और आपको सरल तरीके बताऊंगी, सरल सामग्री बताऊंगी जो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, बहुत सरल, बहुत ही कम खर्च में। ठीक है, तो जैसे कि मैं यंत्र पे बोल रही थी कि आपको यंत्र बनाना है उस हवन कुंड के बॉटम में, ठीक है। लेकिन पता है सबसे उत्तम यंत्र क्या होता है? सबसे उत्तम यंत्र हमारा शरीर है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यंत्र का अर्थ क्या हो गया। यंत्र का अर्थ है जो वाइब्रेशन को अपने भीतर रखे, यानी कि मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, महाकाली यंत्र एक होता है, ठीक है। तो वो जो महाकाली यंत्र है वो देवी के मंत्र का, महाकाली देवी के मंत्र का वो घर है, ठीक है। यानी कि महाकाली देवी का जो मंत्र है वो और किसी के घर नहीं रहेगी, बस वो उसी यंत्र के घर में रहेगी। तो वैसे ही यंत्र जो होता है वो ऊर्जा रखने का, ऊर्जा को होता है ना बंधित करके रख लेता है, ठीक है। एक बार उसमें ऊर्जा चली गई तो वो बंध जाता है। तो उसी प्रकार जब हम मंत्र जप करते हैं ना, तो वो जो मंत्र की ऊर्जा है हमारे शरीर के भीतर समाने लगती है, यानी कि हमारा शरीर यंत्र बन जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है, अभी भी मुझे और बहुत कुछ बोलना है जो इस वीडियो में संभव नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी, इसका और पार्ट बनाऊँगी और अच्छे से बताऊँगी इसका। अग्नि बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अग्नि को समझना चाहिए, बिना अग्नि को समझे साधना क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।